अरे अरेंजमेंट ही ऐसी की थी ना सई और विराट ने हरिणी की बर्थडे पार्टी की। कैसे हरिणी ने जब पुलकित को केक खिलाया था ना, कैसे खिलाया? अश्विनी, अब हम घर आ गए, अब पार्टी खत्म। और ये जो तुम्हारे मुंह पे वो हरिणी और पुलकित का नाम चढ़ा हुआ है ना कब से, बंद करो, अब बस हो गया। पार्टी तो जरूर खत्म हो गई है निनाद, लेकिन नए रिश्ते की अभी शुरुआत हुई है। हरनी अब इस घर की नातिन है, तो इस घर में अब उसका आना जाना तो लगा ही रहेगा। तो उसका नाम सुन के मुंह फुलाकर इधर उधर भागने से तो अच्छा ही है अभी से ही उसका नाम सुनने की आदत डाल दो। देखो, मैं ये सोच रही थी कि हमारे घर में तो तीसरे जनरेशन की शुरुआत हो ही गई है हरिणी से, लेकिन चौहान खानदान का अगर नाम आगे बढ़ाना है तो उसकी जिम्मेदारी तो हमारे 3 बेटों पे है। अब सम्राट कब वापस आएगा ये तो हमें नहीं पता। तो फिर बचे कौन? विराट और मोहित, है ना? पत्र लेकर भाभी तो कोई बेबी प्लान नहीं करेंगी, ये तो अकेले कितना खुश रहती है ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि ना सम्राट दादा की भी कभी कमी महसूस नहीं होती। करिश्मा, विराट दादा और सई भाभी आ गए। इवेंट मैनेजर्स आ गए। वैसे बच्चे उन्हीं को करने चाहिए जो बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो। मोहित तो खुद बच्चा है, इससे अपनी और अपनी बीवी की जिम्मेदारी नहीं संभाली जाती। बच्चों की जिम्मेदारी क्या खाक उठाएगा? अगदी बरोबर है वहिनी। तो फिर बचा कौन? विराट और सई, है ना? नहीं 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 नहीं, अरे सही तो भी बच्ची है और उसे पढ़ाई भी तो पूरी करनी है ना सोनाली। पढ़ाई होने के बाद में सोचेंगे बच्चे बच्चे का सब। हाँ, सही कह रही हो अश्विनी। ये जंगली मुर्गी अगर कहीं माँ बन गई तो इसे खुद समझ में नहीं आएगा कि अपने बच्चों को तैयार करे स्कूल जाने के लिए या खुद तैयार हो जाए कॉलेज जाने के लिए। आई, मैं बहुत थक गई हूँ, कमरे में आराम करने जा रही हूँ। देखा, शर्मा गई। आप सब एक कैसी बातें कर रहे हैं? अरे लास्ट तो उसका है, शादी के बाद ऐसे ही टॉपिक्स निकलते हैं। विराट दादा, जब तक सई भाभी डॉक्टर नहीं बन जाती, आप दोनों बेबी प्लान के बारे में नहीं सोचेंगे। करिश्मा, ये बात तुम विराट को डिसाइड करने दो, है ना? ये घर भी ॾाढो सुठो है, सवाल किसी से पूछो और जवाब कोई और देता है। करिश्मा, ये सही और मेरा निजी मामला है जो मैं आप सबके सामने ऐसे डिस्कस नहीं कर सकता। और आप सबसे भी विनती है कि आगे से इस बारे में बात ना करें तो बेहतर है। आप सब मेरे कहने पर हरिणी के बर्थडे में आए थे, उसके लिए थैंक यू। कमाल है, सही इतनी जल्दी सो गई। सही तुम ऐसे नीचे क्यों सोई हुई हो? बेड पर जाके सो जाओ।
सही, तुम गलत समझ रही हो सही। मैं तुम्हें कोई गलत इरादे से नहीं छू रहा था। हाँ, सब आपको गलत ही समझते हैं। आप ही दुनिया के सबसे नेक दिल इंसान हैं और आपके इरादे भी नेक। तुम्हें हुआ क्या है सही? अगर घर वालों ने बच्चों की बात शुरू कर दी तो उसमें मेरी क्या गलती है? सही, तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मैंने सबको ये कह दिया है कि इस बारे में कभी बात नहीं होगी। गुड, अब आप प्लीज मुझसे कोई बात मत करिए। अरे हुआ क्या है? कोई भूत प्रेत चढ़ गया है क्या? जब से तुम मुझे वो केक कटिंग के लिए बुलाने आई थी तब से अजीब सा बिहेव कर रही हो। हाँ, पागल हूं ना मैं? खुश? सही, प्लीज मेरी बात सुन लो। अगर कोई गलतफहमी होगी तो दूर हो जाएगी। तुम गलत सोच रही हो सही। हाँ, मैं गलत सोच रही हूँ, मैं ही गलत हूँ। आपकी हरकतें ठीक है ना? क्या कहना चाहती हो तुम? ऐसा क्या किया है मैंने? वहां तुमने मेरे और बाकी के बीच में पता नहीं क्या सुना है। विराट सर, आपके लिए वादा क्या मायने रखता है? तुम सच में मुझसे पूछ रही हो कि मेरे लिए वादा क्या मायने रखता है? आपको आपके और मेरे अलावा इस कमरे में और कोई दिखाई दे रहा है? नहीं ना? आप ही से पूछ रही हूं, आपके लिए वादा क्या मायने रखता है विराट सर? बहुत मायने रखता है सही। तुम्हारे आबा से किए हुए एक वादे की वजह से मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर दिया था। तुम ही बताओ, क्या मैंने वो वादा नहीं निभाया? हाँ, एक गलती कर दी थी मैंने, बहुत बड़ी गलती। मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था, तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था। उसके लिए मैं तुमसे माफी भी मांग चुका हूं और ये कह कह के थक गया हूं कि तुम्हें ये घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। प्लीज, मैं अपना हर वादा पूरा करता हूं सही। तो फिर उस वादे का क्या जो आपने पाखी दीदी से किया है? उसका क्या विराट सर? वो वादा भी तो आप ही को निभाना है ना? और अगर मैं इस घर से नहीं गई तो फिर आप वो वादा कैसे निभाएंगे? आपने पाखी दीदी से यही वादा किया था ना कि आप किसी और लड़की को अपने दिल में जगह नहीं देंगे। तो फिर उस वादे का क्या? कमाल है, मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। ये सवाल मुझसे वो लड़की पूछ रही है जिससे मैंने शादी की है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आपकी और मेरी शादी एक समझौता है। और आप शायद भूल रहे हैं, हमारी एक डील हुई थी जिसमें आपने मुझसे कहा था कि आप मेरी जिम्मेदारी तब तक ले रहे हैं जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो जाती। इसीलिए एक पत्नी के तौर पर मैं आपके दिल में कभी जगह नहीं बना सकती। और आप तो अपने वादे के पक्के हैं ना? विराट जवान, चाची पक्की जबान। तो फिर अब आप बाकी दीदी को किए वादे से पीछे कैसे हट सकते हैं विराट सर? क्या बेकार सवाल पूछ रही हो तुम मुझसे? तुम्हारे ये बेहुदा सवाल का ना जवाब नहीं दूंगा मैं। सही बात है। ओह, आई एम सॉरी। ये सवाल करने का मेरा तो कोई हक ही नहीं है। मेरा कहाँ हक बनता है आपसे कुछ पूछने का? हाँ, सम्राट दादा होते तो बात और थी, उनका हक जरूर होता। एक मिनट, इस सब में सम्राट को क्यों बीच में ला रही हो? क्योंकि चिंता है मुझे उनकी, परेशान हूं उनके लिए। बेचारे जब वो वापस आएंगे और उन्हें पता चलेगा आपके और बाकी दीदी के बारे में, तुम पर क्या बीतेगी? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं सम्राट दादा को पहले से पता हो आपके और बाकी दीदी के बारे में, इसीलिए
इसीलिए शादी के अगले दिन वो चले गए। तुम कहना क्या चाहती हो? सम्राट मेरी वजह से लापता है? नहीं मतलब मेरा जीवा मेरी वजह से घर वापस नहीं लौट रहा है। हाँ, मैं यही कह रही हूँ। और मुझे लगता है, मुझे पता है तुम्हें क्या लगता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इकलौती लड़की हो इस दुनिया में जिसे सब कुछ पता है। तुम जो बोलो वो सही, बाकी सब गलत। बट यू नो व्हाट सही? मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें अब कोई भी सफाई देने की जरूरत है। एक बात बताओ, क्या शादी से पहले मैंने तुम्हें ये सब बातें नहीं बताई थी? बताई थी ना? उसी के बाद तुम यहां रहने आई थी। तुम्हें एक बार भी ऐसा लगा कि तुम्हें लेकर मैं अपनी किसी भी जिम्मेदारी से पीछे हट रहा हूं, या मैंने बाकी और मेरे रिश्ते की मर्यादा नहीं रखी? मैं समझा भी किसे रहा हूं। कहाँ जा रहे हैं? अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास? मुझे और गुस्सा मत दिलाओ सही। ओह सॉरी, भूल गई थी। यहाँ सच बोलने से लोगों को गुस्सा आ जाता है। लगता है विराट आज अपने कमरे में नहीं सोएगा। सही कितनी पत्थर दिल है। उससे विराट की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। वक्त का पहिया गोल घूमता है पत्र लेखा। किसका वक्त कब बदल जाए कोई नहीं बता सकता। सई ने आज जो कुछ भी किया उसकी वजह से भले ही वो विराट की नजरों में महान बन गई हो, लेकिन उसके तौर तरीके ऐसे हैं ना कि आज नहीं तो कल वो जरूर ऐसी कोई हरकत करेगी जिसकी वजह से विराट की नजरों में गिर जाएगी। पिछली बार तो सही ने मुझे कुछ नहीं करने दिया, लेकिन अब यही सही मौका है बड़ी मामी की बात पर अमल करने का। क्या है? क्या कर रहे हो मोहित? सोने का वक्त हो गया है और तुम यहाँ बैठे। वो बस एक नए प्ले की स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों आज कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आएगा भी कैसे? आज इतना काम जो किया है तुमने, थक गए हो ना? आराम कर लो, सुबह फ्रेश माइंड में फ्रेश आइडियाज आ जाएंगे। तो वैसे आप अभी इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? नहीं कुछ नहीं, वो तुम्हारी काकू को हल्दी का दूध देना था, सो आ गई, तो तुम्हें देखा तो यहाँ आ गई। काकू क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रही है। कहीं नहीं, चल ये दे। काकू काय झालं है? ए मोहित, तुम्हें क्या लगता है सई और विराट के बीच कैसा है? बहुत बढ़िया। क्यों? मुझे ऐसे लगा कि उन दोनों के बीच में कुछ टेंशन चल रही है, पर तो शायद वो मेरा वहम हो गया ना। वहम ही है आपका। मैं पापा से हमेशा प्रार्थना करती हूँ, बापा देवा मेरी सई को इतनी अक्ल देना कि वो इस घर से जाने की बात करे ही ना, है ना? मोहित, मुझे ऐसा लगता है सई विराट को पसंद करने लगी है, लेकिन पागल वो लड़की समझती नहीं है। काकू आप चिंता मत कीजिए, पापा है ना, है कि नहीं? वो सब ठीक कर देंगे। और आप देखिए ना, सही महीने के इस घर में कदम पड़ते ही इस घर में सब कुछ ठीक होने लगा है। और मुझे पूरा यकीन है आगे भी इस घर में सब कुछ ठीक ही होगा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। कहीं
कहीं ऐसा तो नहीं सम्राट दादा को पहले से पता हो आपके और पाकी दीदी के बारे में, इसीलिए शादी के अगले दिन वो चले गए? विराट, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मुझे बहुत बुरा लग रहा है विराट कि आज मैंने गुस्से में तुमसे बहुत रूडली बात की, तो बस उसी के लिए तुमसे माफी मांगने आई थी। मैं जानती हूँ कि मेरे अपसेट होने पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे अपसेट होने पर मुझे बहुत फर्क पड़ता है विराट। मैं जानती हूँ कि तुम सही से झगड़ा करके यहाँ पर सोने आए हो। बाकी मुझे इस बार में कोई बात नहीं करनी है, और मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये सही और मेरा निजी मामला है। एक पति पत्नी के निजी मामलों में दखल मत दिया करो। उम्मीद करता हूं कि तुम इतनी तो समझदार हो कि तुम्हें अपनी हद समझ में आती है। मैं जानती हूँ विराट कि मेरे आज की हरकत से तुम बहुत गुस्सा हो, लेकिन तुम मुझसे कितना भी नाराज क्यों ना हो जाओ, मैं तुम्हारी परवाह करना नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारे लिए हल्दी दूध लाई हूं, तुम प्लीज ये पी लो। नहीं पीना है मुझे। ऐसे कैसे नहीं पीना है? तुम्हें ये हल्दी दूध पीना पड़ेगा। तुम अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हो विराट, और आज तुमने इतनी मेहनत की है, तुम्हारे शरीर को ताकत की जरूरत है। मैंने तो तुम्हें पहले भी कितनी बार कहा है कि सही को तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, इसीलिए तो वो ऐसे मजे से ऊपर बेड पर सो रही है और तुम्हें यहाँ पर ऐसे काउच पर सोने के लिए छोड़ दिया। लेकिन मैं सही जैसी नहीं हूं विराट। मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। बाकी मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूं, सही और अपनी तुलना करना बंद करो। देखो, इतनी रात गए मैं अपने कमरे से बाहर हूं, तुम भी यहां हो। अगर किसी ने हम दोनों को साथ में देख लिया तो गलत समझेगा। प्लीज बाकी जाओ यहां से। विराट तुम प्लीज ऐसा मत करो ना। बाकी अगर तुमने मुझे अपना दोस्त कभी भी माना है ना, प्लीज यहां से जाओ। मैं अपनी जिंदगी में कोई नई परेशानी नहीं चाहता हूं। प्लीज जाओ यहां से। अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है विराट, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह हल्दी दूध पीना पड़ेगा। मैं जानती हूँ विराट कि तुमने डिनर नहीं किया है, और मुझे पक्का पता है कि सही ने तुम्हें दवाई भी नहीं दी होगी, इसीलिए प्लीज ये हल्दी दूध पी लो। प्लीज इसे टेबल पर ही रहने दो, मैं पी लूंगा बाद में। जब तक तुम ये हल्दी दूध नहीं पियोगे मैं यहां से नहीं जाऊंगी। यही चाहती थी ना तुम? विराट तुम ठीक तो? मैं ठीक हूं, लेकिन तुम नजदीक मत आओ प्लीज। ये लो पी लिया, प्लीज जाओ यहां से।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।